बिल्कुल, नमस्ते। प्रणाम सबको। बहुत 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 शुभकामनाएं और थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। आज हमने थोड़ा फॉर्मेट अपना चेंज किया हुआ है अपनी क्लास का, लेकिन खैर पहले मैं मंत्र तो पढ़ ही लेता हूँ। ये अथर्ववेद का मंत्र है। अथर्ववेद के 434, 4 30 30 एंड 4। ये मंत्र कहता है, मया सो अन्नमति यो विपश्यति य प्राणति य ईश्रिनोत युक्तम अमवंत अमवंतवो मात उपक्षियंती श्रुधि श्रुत श्रद्धेय ते वदामि। ये मंत्र कहता है, यह अन्नम अति, जो अन्न खाता है, कुछ भी अन्न खाता है। यह विपश्यति, जो देखता है। पश्य, जो देखता है। यह प्राणति, जो भी प्राण धारण करता है। यह इम उक्तम शृणोति, और जो कुछ कहे हुए बातों को, वचनों को सुन सकता है। समया वो सब कुछ मेरी ही कृपा से और मेरे ही प्रदत्त सामर्थ्य के साथ और मेरी ही व्यवस्था से हो रहा है। मेरे दिए हुए एबिलिटीज, प्रदत्त सामर्थ्य। श्रुत श्रुति, हे श्रवण वाले मानव, तू श्रवण कर, तू सुन, तू इस चीज पर श्रद्धा रख। मैं तुझे श्रद्धा करने योग्य, विश्वास करने योग्य एक बात बताता हूं। वो ये है कि माँ अमन अमंतवह, जो मुझको मंतवह नहीं मानते, मंतव्य नहीं करते, ते उपक्षंती, वे भी मेरे ही आश्रय में रहते हैं। वो माने या ना माने, वो जाने या ना जाने, मगर रहते वो मेरे ही आश्रय में हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यूं है कि संसार में जो भी कोई कोई कुछ भी खाता है, अन्न खाता है, वो मेरी कृपा से खाता है। मैंने ही उनको खाने का सामर्थ्य भी दिया है और मैंने ही व्यवस्था भी की है। अन्न पर खाने वाले में सामर्थ्य ना हो तो क्या फायदा। अन्न खाने की सामर्थ्य पर अन्न नहीं हो तो क्या फायदा। अन्न भी है, खाने वाला भी है, पर मेरी कृपा ना हो तो वो अन्न पड़ा का पड़ा रह जाएगा। खाने वाले की शक्ति रहते हुए भी वो कुछ खा नहीं सकेगा। फिर ये अन्न आदि उत्पन्न भी तो मेरी ही व्यवस्था से होता है। बीज भी तो मैंने ही पैदा किए हैं और अन्न भी अलग अलग तरह के मैंने ही पैदा किए हैं। खाने वाले के दांत और उसके हजम करने की आंतें, वो भी तो मैं ही बनाता हूँ। तभी तो अभी चबाने वाले दांत हैं, और अगर हजम करने वाली आंतें ना हो तो अन्न खाकर चबाकर क्या करोगे। और अगर आते हैं मगर उसको ग्रहण करने वाले दांत नहीं हैं तो क्या करोगे। तो भी कुछ नहीं होगा। बस यूं ही कुछ कीटते पूटते रह जाओगे। ऐसे ही आंखें हैं, आंखों पर अग्नि विद्युत सूर्य नहीं होगा तो क्या देखोगे। और अगर अग्नि विद्युत सूर्य होगा पर तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं होगी तो क्या देखोगे। फिर कौन है जो आंखों की पुतली बना सकता है, या कौन है जो अग्नि विद्युत और सूर्य वगैरह को उत्पन्न कर सकता है। यदि तू कहे कि अग्नि विद्युत को तू ही उत्पन्न करता है तो बता, जिन साधनों से तू उत्पन्न करता है, कोयला लकड़ी वगैरह भी तो मैंने ही दी हुई है तुझे। ये सरित सरिताएं कहाँ से आती हैं। अतः जो तू देखता है, जो बोलता है, जो सुनता है, बोले हुए बातों को जो सुनता है, और तेरे अंदर जो प्राण काम करते हैं, तो जिन प्राणों को धारण करता है, सोचता विचरता है, स्मरण करता है, मन बुद्धि तेरे चलते हैं, मन और बुद्धि से काम चलता है। तू जो वस्त्र पहनता है, जो तूने रेशम पहनी है, कॉटन पहनी है, ऊन पहनी है, खाने पीने के साधन है, दूध गेहूं, दूध चना मक्खन चावल, सब कुछ मैंने दिया हुआ है। ये किसकी व्यवस्था से आता है। जिस दिन इन प्रश्नों पर तू विचार करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, निधि ध्यासन करेगा, उस दिन तुझे होश आएगा। उस दिन तेरी समझ में आएगा कि उस दिन तेरा कुछ माथा ठनकेगा। सब कुछ मुझसे ही प्राप्त करके, सब कुछ मेरी कृपा और शक्ति की व्यवस्था से पाकर भी पता नहीं मनुष्य क्यों अकड़ता है। उसके बावजूद मनुष्य नास्तिक भी हो जाता है, जो मानता नहीं है। जो मनुष्य मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पाते, मुझे नहीं मानते, मेरी सत्ता को वो स्वीकार ही नहीं करते, उन्हें भी तो एक बात बता ही देता हूँ, बड़ी प्यारी और सिंपल बात, कि वो भी तो मेरी ही कृपा से
मेरे ही आश्रय से, मेरे ही सहारे से खाते पीते देखते सुनते बोलते चालते हैं। यदि मेरी कुछ भी व्यवस्था मेरे आश्रय से पाकर भी रहे, अकड़े भी रहें, तो भी मैं उन पर कृपा करता ही रहता हूँ। वो नास्तिकता का ढोल पीटते रहें, लेकिन वो फिर भी मैं ही हूं जो उनका पालन पोषण करता हूँ और उनका भरण पोषण करता हूँ। ये तो हो गया इसका बड़ा सिंपल सा अर्थ इस मंत्र का। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जब हम इस चीज को योग दर्शन की कसौटी से देखते हैं, तो योग दर्शन इस चीज को अज्ञान कहता है। योग दर्शन कहता है कि जो मनुष्य रियलिटी को रियलिटी नहीं समझ के कुछ और समझता है, वो अज्ञान है। तो जो जानता नहीं है कि परमात्मा की कृपा से ही मेरा सब कुछ चल रहा है, वो अज्ञान में जी रहा है। जो ये समझता है कि मेरा ये शरीर जो है और मेरी जो आत्मा जो है वो एक ही है और मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, वो अज्ञान में जी रहा है। जो ये समझता है कि ये जो सारा संसार, प्रकृति, दृश्य, मौज मस्ती, नजारे, धन, प्रॉपर्टी परमानेंट है, टिके रहेंगे, वो अज्ञान में जी रहा है। क्योंकि वो नित्य को अनित्य मानता है और अनित्य को नित्य मानता है। जो परमानेंट चीज है या परमात्मा या आत्मा है, इसको वो मानता नहीं है, और जो ये आंखों के सामने दिख रही हैं, इनको वो परमानेंट मानने लगता है। तो ये सारा कुछ अज्ञान है। अब यहाँ पर योग दर्शन का एक रेफरेंस आती है, मैं ढूंढ के निकालूंगा, अगली बार आपको पढ़ के सुना दूंगा उसको। शायद दूसरे चैप्टर में आती है। उसमें एक रेफरेंस आती है जिसमें लिखा है कि जो अज्ञान होता है वो इस चीज का मूल होता है, बेसिक होता है, जिसके कारण आत्माओं को पशु योनि में जन्म मिलता है। जो लोगों को, जो आत्माओं को जानवरों में, पशुओं में, दूसरी जगहों में जन्म मिलता है, उसका मूल कारण अज्ञान होता है। फिर कर्म तो होते ही हैं बुरे, कर्मों से भी कर्म फल भी होता है, लेकिन उसका मूल कारण अज्ञान होता है, या यूं समझ लीजिए अज्ञान से ही बुरे कर्म होते हैं, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन अज्ञान, योग दर्शन ने अज्ञान को कारण बताया हुआ है, जिसके कारण पशु योनि में मनुष्य का जन्म होता है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा, जो अथर्ववेद का मैंने मंत्र पढ़ा आपको, बड़ा सिंपल सा है कि प्रभु ही हैं जो सब कुछ देते हैं। और देते हैं यही नहीं है, आपके सामने सब कुछ उपलब्ध है। बनाया हुआ भी उनका है, क्रिएट भी उनका किया हुआ है, व्यवस्था भी उनकी की हुई है, सब चीज उनकी की हुई है। लेकिन उसके बावजूद आपको कंज्यूम करने की ताकतें भी तो उन्होंने ही दी हुई है ना, साधन भी तो उन्होंने दिए हैं, मीन्स भी तो उन्होंने दिए हैं ना। अगर हजम नहीं कर सकेगा आदमी तो खाएगा कैसे? अगर जठर अग्नि नहीं होगी, अग्नि अपनी जठर में नहीं जल रही होगी, तो हाजमा नहीं चलेगा। दांत नहीं होंगे तो कुछ चबा नहीं पाएगा। गले से उतरने का ताकत नहीं होगी तो गले से नीचे ही नहीं चले जाएगी चीज। आंखों में दिखने की ज्योति नहीं होगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और जो दिखना है उस पे प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सब चीजें, और अल्टीमेटली जहां पर वो अपनी आर्ग्यूमेंट को लेके जाते हैं कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई है, हमने कोयले बनाए हैं, लाइट हमने बनाई है, आग हमने बनाई है। अरे उनको बनाने के भी उपकरण तो सारे परमात्मा के दिए हुए हैं ना। फिर वो मन और बुद्धि जिससे तुम बना रहे हो, वो मन और बुद्धि भी तो परमात्मा ने दी है, और फिर ये प्राण भी परमात्मा ने दिए हुए हैं। तो उसको जो न मानने वाले हैं, जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, उनको भी तो सब कुछ परमात्मा ने उसी तरह दिया हुआ है ना। ये अलग बात है कि वो अपने कर्मों के कारण, अपने अज्ञान के कारण अज्ञानी हो जाते हैं। अब दूसरी बात, ये अज्ञान जो है, यही अज्ञान जो है, ये संस्कारों के अंदर जाके बैठ जाता है। जब ये आत्मा के अंदर, हम इस दुनिया में, इस क्रिएशन के अंदर, इस जन्म के अंदर, अपने इस जिसमें हम जी रहे हैं, हम क्या लेके आते हैं? हम अपने संस्कार लेके आते हैं। वही तो हमको एक इंडिविजुअल बनाते हैं, जो दूसरे से अलग बनाते हैं, हर किसी से। हम अपने ट्विन बच्चे से अलग होते हैं, दो अलग अलग हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संस्कार लेके आते हैं।
और जब हम जाते हैं दुनिया को छोड़ के तो क्या लेके जाते हैं? संस्कार ही तो लेके जाते हैं ना। तो फिर वही ना, कि जो संस्कार तो हम अपने ऊपर खुद डाल रहे हैं ना, वो छाप हम डाल रहे हैं अपने ऊपर, वही छाप तो हमको फिर लेके जाती है कि हम अज्ञान की भी तो एक छाप, या ज्ञान की भी तो छाप अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो ये मनुष्य की अपनी इच्छा है कि वो ज्ञान का रास्ता अपनाए, उस रास्ते पे चले, या अज्ञान का रास्ता अपनाए और अज्ञान के रास्ते पे चले। ये उसको परमात्मा ने इंडिपेंडेंस दी हुई है चूज करने की, कि अपने कर्म को वो चूज कर सकता है, अपने मनन चिंतन को चूज कर सकता है कि मैंने कैसा सोचना है, मैं कौन सी थॉट प्रोसेस को अपना सकता हूँ और कौन सी थॉट प्रोसेस को मैं छोड़ सकता हूँ। ये सारी की सारी परमात्मा ने उसको इंडिपेंडेंस दी हुई है। और यही चीजें हैं जो हमारे थॉट के अंदर चलती हैं, जिसको हम मन कहते हैं। तभी भगवान कृष्ण पहला कर्म और कर्म फल मन का ही मानते हैं। ये मन ही तो है ना जो हमारे ऊपर हर तरह का संस्कार बनाकर छाप छोड़, वही हम लेकर आए हैं और वही हम लेके जाएंगे। तो जितने संस्कार हम लेके आए हैं उसमें से हमने प्लस माइनस करके देखना है कि हम अच्छे ऐड कर रहे हैं या बुरे ऐड कर रहे हैं, और बुरे ऐड करके लेके जा रहे हैं। ये तो हमारी अपनी चॉइस है, अपनी इंडिपेंडेंस। तो ये अथर्ववेद का मंत्र था जिस पर आज मैं पढ़ के सोच रहा था, तो ये आपसे शेयर किया है। आज हमने कल 17 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, और आज हमने सोचा था कि आज ओपनली एनी एंड एवरी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। कोई भी किसी भी किस्म का दिल में आपके क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन जिसके भी दिल में होगा, आप लोग पूछ सकते हैं। वी विल हैंडल एंड वी विल आंसर दोज क्वेश्चंस। एनीबडी हैज एनीथिंग टू आस्क, बी रेलिवेंट और नॉन रेलिवेंट। अगर गीता से रेलेवेंस है तो भी, और गीता से रेलेवेंस नहीं है तो भी आप पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर दूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। Namaste, Piyush ji, Jyoti here. नमस्ते ज्योति जी, बताइए। Yeah. Before asking any other question, the mantra that you read just now, na, so I was जी just thinking, Ajnani bol rahe hai, somebody who's ignorant. But Ravan was not ignorant. He was a very knowledgeable person. So being intelligent, knowing the Shastra, the Vedas and everything, he was behaving as if he was ignorant. So यहाँ पे there's a small line between the Gyani and Agyani part, isn't it? देखिए, रावण वॉज नॉट इग्नोरेंट, ही चोज टू हाँ, exactly. Yes. डू दिस वे। हाँ. अब ये तो, अब आपको तो मैं उसी एग्जाम्पल को फिर ले लेता हूँ कि दुर्योधन तो बोलता है कि मैं धर्म को अच्छी तरह जानता हूँ, Yes. लेकिन उसको मानने की पालने की मेरे अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं है। वही कहता है Hmm. ना वो। Yes. तो So वो भाई, अज्ञानी, इसके लिए वो अज्ञानी है. Okay. नहीं तो उसको पता तो सब कुछ है, Hmm. लेकिन उसके अंदर जो उसके संस्कार हैं वो उसको उस तरफ चलने नहीं देते, और वो अपने आप अपने कर्मों से उन संस्कारों को दबा के शुभ कर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये Hmm. चॉइस ऑफ कर्म है ना उसकी अपनी, Okay. अपनी चॉइस है ना, दैट आई वांट टू डू दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। अब ऐसे Okay. ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो कि, मतलब आई हैव नोन सच पीपल, आई हैव वेल नोन देम वेरी वेल, जो हर किस्म की चोरी बेईमानी को जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो दुनिया का तरीका है, बाकी दुनिया हाँ जी. यही कर रहे हैं। Hmm. तुम बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन को देखो, वो भी कर रहे हैं, मैं तो यही कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम, सो आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अपने गलत को जस्टिफाई कर लेते हैं ना, रीजनिंग देके अपने ही अंदर से। तो वो होता क्या है? वो होता यही है कि अगर ब्रॉडली इस बात को समझा जाए, तो वो अज्ञान इतना ज्यादा छा जाता है उनके ऊपर, कि फिर वो जो कल हमने बात की थी कि जो शीशे के ऊपर धूल पड़ जाती है ना, हाँ. वही हाल होता है। इतनी धूल पड़ी हुई है कि शीशे में चेहरा नजर ही नहीं आता। Right. So it is a thought process अज्ञान that they're doing. दैट इज द बेसिस, स्टार्ट तो Yes. वहीं से Okay. होता है ना। हाँ. करेक्ट, बस वही मुझे पूछना था बिकॉज अज्ञानी तो ये जैसे विच यू राइटली सेड दुर्योधन ऑल्सो वॉज नॉट एंड नॉट वॉज रावण, यू नो
but their thought process was like that they thought that this what they're doing is right, so they are agnani because they didn't go on the path of the rightness. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। Hmm. ठीक है। Hmm. हम लोग जब स्टूडेंट थे, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई वाज अ स्टूडेंट इन कैलकाटा, Hmm. हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोगों में एक जनरलाइज्ड थॉट था जो कि आज भी है, बहुत स्ट्रांग है, कि इफ यू आर एन इंटेलेक्चुअल यू गॉट टू बी अ कम्युनिस्ट, हाँ. एंड ओनली Correct. कम्युनिस्ट्स आर द इंटेलेक्चुअल्स। करेक्ट। Hmm. अब Yes, ये अब yes, ये अज्ञान के सिवा और क्या है बताइए। मतलब yes, इतना अज्ञान है कि इंसान अज्ञान में अपने आप की, अपने अज्ञान को इंटेलेक्चुअलिज्म समझता है, कि मैं yes. तो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूं, क्योंकि मैं तो, गलत नहीं हो सकता, आई एम अ कॉमनिस्ट बिकॉज आई एम एन इंटेलेक्चुअल। लेकिन ये जो एक मिस कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठा हुआ है, Hmm. ये क्या है? ये तो अज्ञान है जो छाया हुआ है ना, धूल है ना, जो इतनी मोटी पड़ी है कि असली चेहरा नजर नहीं आता। Correct. This is the proper example. Yes, I exactly what I wanted to say. Yes. दैट इज व्हाट द रियलिटी इज ना, दिस इज व्हाट Hmm. हैपेंस। Correct. True. और ये जो एक सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म होता है, यही तो उसको मिसलीड करता जाता है ना, वन स्टेप टू द सेकंड, सेकंड टू थर्ड। Third. Correct. Right. हाँ जी। हाँ। और कोई बात पर Yeah. करिए। पीयूष जी, जैसा ज्योति जी ने कहा कि लेकिन रावण की कई लोग जो है पूजा भी करते हैं, और अंत में जब उसको मुक्ति राम के द्वारा मिलती है तो उस समय भी तो राम जी यही कहते हैं कि लक्ष्मण को कि तुम इनसे शिक्षा लो, वो ज्ञानी पुरुष थे। क्या ये होता है कि उनको जो है ये विधि का विधान था कि उनको ऐसे ही मरना है, और ऐसे ही, क्योंकि पूर्व जन्म में वो कहते हैं कि वो उसके द्वार रक्षक थे राम जी के, और उन्होंने उनको साधु के बच्चों को जो है अंदर कुछ अपशब्द बोले, तो वो क्रोधित हो गए, तो उस समय उनको श्राप मिला कि नहीं, तुम्हारे ये साथ ऐसा ये हो। इन कहानियों में मत जाइए, लेकिन यहाँ पर तो सच्चाई ये है कि चाहे वो अज्ञानी मनुष्य है, हाँ जिसके हाँ। ऊपर बहुत अज्ञान छाया हुआ है, लेकिन कुछ ज्ञान भी तो हो सकता है ना उसके अंदर। जी। तो राम जी तो यही कहते हैं कि उसके जो, उसकी जो अंतिम समय है, उसमें को ज्ञान की बातें बता सकता है, उससे पूछ के आओ, देख के आओ, सुन के आओ। तो ज्ञान तो हो ही सकता है ना उसके अंदर, जब उसको पता है मैं मरण शैया पे पड़ा हूं, अब मेरी जीवन बचा नहीं है, मैं मरने वाला हूं, तो कुछ हो सकता है। अब उसको अज्ञान का लाभ नहीं है, अब उसको अज्ञान का कोई लाभ नहीं है। हम्म राज्य उसके पास बचा नहीं, ताकत उसके पास बची नहीं, जिंदगी उसके पास है नहीं, तो उसको पता है कि मैं कंट्रोल तो अब कुछ कर नहीं सकता। तो कोई ज्ञान की ही बात बताएगा ना, यही बोलेगा कि अज्ञान को फॉलो मत करो, ज्ञान को करो, इतना तो बताएगा ही। हम्म। तो जो बताएगा वो ज्ञान की बात बताएगा, ज्ञानी तो वो था ही, इसमें कोई शक नहीं है। अज्ञान ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, वो दूसरी बात है। तो ये जो बाकी बातें हैं ये कहानियां हैं सिर्फ। ना, वो कहानियों पे मत जाइए ना, रियलिटी को देख लीजिए जो उनके बारे में बताया जा रहा है। हाँ जी, और कोई कुछ, कोई क्वेश्चंस? आज तो हमने क्वेश्चंस का दिन रखा हुआ है, तो नहीं पूछिए जो भी पीयूष जी, मेरी पूछना है। एक क्वेश्चन और था कि एक कहते हैं हम, देयर इज अ पावर जो हमको जो है हर चीज के बारे में बताती है, एंड देयर इज अ सुपर पावर। तो इन दोनों पावर्स में क्या डिफरेंस है, पावर एंड सुपर पावर? हाँ, इतना ही फर्क है कि वो सुपर हो जाती है। नहीं, किस वे में? पता नहीं। अब ये देखो, पावर क्या है? पावर ये है कि हमारे अपने अंदर की आत्मशक्ति है। जी। जो भी हमारे अंदर की आत्मशक्ति है वो हमारा, हमारे आसपास हमारी अपनी पावर है। अब वो कहते हैं कि जिसकी जैसी आत्मशक्ति होती है उसके आसपास का ऑरा भी वैसा हो जाता है। ठीक। हम्म। और जैसे ऑरा की लेयर होती है, जिसको कि हम लोग कोश कहते हैं। ठीक है, हम्म। प्राणमय कोश, मनोमय प्राण में, कोश, अन्न इस में तरह कोश, कहते हाँ। हैं। तो हम्म 5 लेयर ऑरास की तो मॉडर्न साइंस मानने लग पड़ा है। तो अगर 5 लेयर ऑरास की जो होती हैं, वो ऑरास को जब मैं आपसे मिलता हूं तो आप मेरे ऑरास को सेंस कर सकते हो। वही सेंस करने की तो हमको बताती है बात कि ये आदमी को मिलके मुझे अच्छा लग रहा है, या इससे बात करने की जी। दिल कर रहा है, या इससे बिल्कुल बात करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑरास को हम सेंस कर सकते हैं। तो एक मेरी पावर है जिसमें अपनी मेरी ऑरास है, और एक आपकी पावर है जो उसको सेंस कर रही है, तो ये तो हमारी पावर है।
ठीक, ये हम्म। सब तो पावर है। और जहां तक परमात्मा का सवाल है, उसको हम हर चीज में सुपर पावर कहते हैं। ये सुपर पावर तो सिर्फ ईश्वर का ही है, परमात्मा का ही है। अब ये जो मेरे अंदर ऑरा डेवलप हुई हैं, मैं जो मनन चिंतन कर रहा हूँ, ये सारा वो सुपर पावर ही दे रहा है ना मेरे को। आप जो उसको समझ सक रहे हो या आप उसको मान रहे हो, तो वो भी तो सुपर पावर ही आपको सेंसिटिविटी दे रहा है ना। हम्म। तो पावर वो हो गया जो कि हमारे अंदर है, सुपर पावर वो हो गया जो हमारे बियॉन्ड है। करेक्ट। ठीक है। जी। अच्छा क्वेश्चन था। Very well explained also. अच्छा It's क्वेश्चन like हाँ। your या your own energy and the universal energy. ईश्वर एनर्जी। Yeah, your own energy and your aura, that which Piyush ji ne just said just now, and there's a universal energy around us. या That is the superpower that is there. To put it very simple, यस, बिल्कुल। which is very simple. Acha, okay. I have the first question that I want to talk to you, Piyush ji. बोलिए। Is there anything called belief system? I don't believe in this belief system with an F, because belief system for me is all individualistic or personal. It can't be a society or a community thing. So I can't call it a system, is what I feel. What is your thoughts to it? नहीं, बिलीफ सिस्टम इंग्लिश ट्रांसलेशन है हमारे, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की थी श्रद्धा के ऊपर। Okay. इंडिविजुअल श्रद्धा हो सकती है, सोसाइटी की श्रद्धा हो सकती है, सारे समाज की हो सकती है, सारी कंट्री की हो सकती है। ये सारी जो हमारी श्रद्धाएं हैं ना, ये श्रद्धाओं को ही इंग्लिश में बिलीफ सिस्टम बता दिया गया है। Okay. तो So, अब वो okay. श्रद्धा तामसिक, राजसिक, मान सात्विक सब कुछ हो सकती है। और जब वो सब कुछ हो सकती है, तो बिलीफ सिस्टम भी वैसा ही हो सकता है। इट कैन बी अ डिफेक्टिव बिलीफ सिस्टम, इट कैन बी अ गुड बिलीफ सिस्टम। Okay. So belief is faith, Shraddha, that's बिलीफ put into. सिस्टम इज प्राइमरीली दी श्रद्धा। Okay. Okay. Because I always felt that belief is very individualistic. I believe my belief in something is there, that same thing won't be there for somebody else. So I thought it's very दैट इज individualistic. इंडिविजुअल श्रद्धा, हाँ, that's वैयक्तिक what I श्रद्धा। thought. एंड देन इट कैन बी सामाजिक श्रद्धा। Hmm. तो बिलीफ सिस्टम आपका भी हो सकता है। आपके जैसे 10 मिल जाएंगे तो 10 का एक ही बिलीफ सिस्टम होगा। फिर 200 मिल जाएंगे तो 200 का एक ही बिलीफ सिस्टम होगा। तो सिर्फ बिलीफ सिस्टम भी सबका एक जैसा हो सकता Yeah, that is true. है। दैट इज दी श्रद्धा, दैट इज देयर। Hmm. और जी, और बताइए, और क्या क्वेश्चंस है? किसी के भी जो भी क्वेश्चंस हो पूछिए। बोलिए वीना जी। सर मेरा क्वेश्चन बड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही। अटपटा सा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं कि मेरा प्रश्न बड़ा अटपटा सा है। मैं पूछने में भी डर रही हूँ, शर्मा। अगर अच्छा नहीं होगा मैं एडिट कर दूंगा, कोई बात नहीं, पूछिए। पूछिए वीना जी, क्या पूछना चाहती है? माइक तो ऑन है सर। बोलिए। नहीं, थोड़ा नेट अब में आई? गड़बड़ थी, अब आ रही है। अब आ रही? हाँ आ जी। रही, आ रही। मैंने कहा मेरा प्रश्न बड़ा अटपटा सा है। पूछिए। मैं पाठ वाठ बहुत करती रहती हूँ बैठ के। कभी सुंदरकांड पढ़ती हूँ, कभी कुछ दिन के मतलब 5-6 नियम ले रखे हैं कि जो मुझे रोज करने ही करने हैं। रामायण भी लगा रखी होती है, वो भी पढ़ती हूँ। सर मेरा ध्यान अपने चरणों पे क्यों जाता है? मेरा नहीं, फिर आपका आउट हो गया। और मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, पर मेरा ध्यान। वीना जी, आप अब अपनी आई वीडियो नहीं? बंद करके बात कीजिए, शायद ठीक हो जाए। नेट का मसला हो रहा हो। अच्छा, ठीक। अब बोलिए। अब करूं? अब आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ सर, मैं मतलब जब कुछ भी पाठ पूजा कर रही होती हूँ मंदिर में बैठ के, जब ध्यान की स्थिति में जाने लगती हूँ, मतलब जब तक नियम कर रही हूँ तब तक कुछ नहीं होता। भगवान को तैयार कर रही हूँ, वस्त्र पहना रही हूँ, तब मुझे कुछ ऐसा भाव नहीं आता। पर जब मैं बैठ के 15-20-25 मिनट 1 घंटा पूजा में लीन सी हो जाती हूँ ना, पढ़ते पढ़ते उसमें जा रही हूँ, तो मैं जब उससे करते करते मुझे यूं लगता है
कि मैं अपने पैरों पे ध्यान है मेरा, मेरे पैरों की तरफ अपना ध्यान चला जाता है, और मैं फिर उससे अपने आप को हटाती हूँ कि मैं अपने पैरों को क्यों सोच रही हूँ। मैं तो रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, या तो मैं तो सुंदरकांड पढ़ रही हूँ। तो मैं फिर अपने उनको ना ढक भी लेती हूँ पैरों को, कि मेरे ये दिखने ही नहीं चाहिए मेरे को। ये भाव मेरे मन में क्यों आता है पढ़ते हुए? इसको वैसे अगर नहीं आता। मैं इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको और करेक्शन बताऊंगा आपको, हाँ जी, जरूर बताइए, मैं इसको तो ठीक इसका बड़ा करने की कोशिश। सिंपल सिंपल आंसर ये होगा कि आपकी शरीर के अंदर जब आप अपने ध्यान में बैठ रहे हो, या अपने अंदर से आप एनर्जी को रिक्रिएट कर रहे हो, या अपने अंदर की एनर्जी को आप गैदर करके कंसंट्रेट कर रहे हो, तो आपका मूलाधार ज्यादा स्ट्रांग है। जो मूलाधार चक्र होता है नीचे का, वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो एनर्जी को डाउन फ्लो तो करता है, लेकिन वो एनर्जी को ऊपर सुषुम्ना से यहां तक उठा के नहीं ला रहा। ये तो नंबर वन है। अब इसमें कोई बुराई कुछ नहीं है। तो अगर आपका ध्यान, आपकी मेडिटेशन पैरों की तरफ जा रही है तो भी ठीक है, क्योंकि आप पैरों की तरफ लगा के भी तो एकाग्र करके मन को, चिंतन को मेडिटेट कर ही सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ये ध्यान को पैरों से हटा के अपने ऊपर लाना है, तब आपको तो जो ये सात आठ चक्रों के पे काम करने वाले अलग अलग प्राणायाम होते हैं, आपको वो करने पड़ेंगे। अगर आप प्राणायाम करने शुरू करोगे, या कुछ आसन भी ऐसे शुरू करोगे जिनसे, पर्टिकुलरली अगर आप सूर्य नमस्कार करोगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार में सारे के सारे चक्र जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो अगर आप सूर्य नमस्कार करोगे और वैसे प्राणायाम करोगे, तो वो मूलाधार की जो शक्ति है, जो जागरण है, वो ऊपर की तरफ उठेगा सुषुम्ना के साथ। और अगर वो ऊपर की तरफ उठेगा तो आपका मेडिटेशन या कंसंट्रेशन हार्ट के ऊपर, गले के ऊपर, इस आज्ञा चक्र पर या सहस्त्रार पर आना शुरू हो जाए। ठीक है। तभी सर मुझे ऐसे लगता है कि मैं मतलब कहीं जाते हैं, ये किसी को मिलते हैं, साधु को या किसी को। अभी फिलहाल मैं थोड़े दिन पहले प्रेमानंद जी से मिली, मतलब एक चांस बन गया कि हमें वो उनका वो मॉर्निंग के दर्शन हुए। तो मेरे हस्बैंड कहते मेरे को एक बड़ी अच्छी ऑरा उनसे आई। आम मेरे लिए बात थी, मैं उनको देखा और मैंने उनके साथ, मतलब एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा वो। पर मेरे को कोई कहे कि उनसे कुछ मेरे पास अंदर ऑरा आई, ऐसे मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो ये मेरे साथ यहाँ नहीं, हर जगह होता है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब ती हूँ, और मैं खुद बड़े अच्छे से भाव से जाती हूँ, और सब तैयारी करके जाती हूँ, चढ़ाना करना, हर चीज में मेरा मतलब लोग मेरी तारीफ कर रहे होते हैं, और मुझे भगवान से चाहिए कुछ, मैं उनको देखती हूँ, मुझे वहां से कुछ एक अच्छी ऑरा की प्राप्ति होती ही नहीं। मतलब मैं, कमियां मुझ में ही है, मुझे ये लग रहा है अब सारा कुछ। हाँ, तो अपने अपने मेडिटेटिव माइंड को थोड़ा और स्ट्रांग करिए। मैंने कहा आपको प्राणायाम से भी और सूर्य नमस्कार से भी ये करेक्शन हो जाएगी। फिर आपके अंदर ध्यान लगाने की वो आ जाएगी, फिर मंत्र जाप वगैरह के योगा साथ मेडिटेट करिए बैठ के, ठीक हो जाए। ठीक है सर, अब इस पे ध्यान देती हूँ। वैसे मैं योगा की एक अच्छी वो हूँ, बहुत अच्छी योगा करती हूँ, और मतलब काफी फ्लेक्सिबल बॉडी है मेरी, वेट बड़ा अच्छा है पर फिर भी मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। मैं अब कर लेती हूँ सारे, तो मैं अब और इस पे ध्यान दूंगी। जी। थैंक यू सर। और बताइए, और कोई क्या पूछेंगे? एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? केतु जी, आप बहुत चुप हैं आज। आदि, ये पापा का वो नीचे ले जाओ, ये लैपटॉप का चार्जर नीचे ले जाओ, मैं ये ले आप रहा हूँ। म्यूटेड हैं केतु जी, म्यूट है, अनम्यूट करिए। नहीं, मैंने कहा कि लोगों को प्रश्न पूछने दो, और अगर उनके कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो कि मुझे पूछना है, तो फिर मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मुझे एक प्रश्न है, आ, वो है आत्मा के बारे में। और आत्मा, प्रश्न पूछने के पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि आत्मा, कई लोग सोते हैं रात को
और सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है, रात ही को मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा चली जाती है वहां से, शरीर से। अम, कई लोगों का एक्सीडेंट होता है और जख्मी हो जाते हैं, तो आत्मा जाती नहीं है, लेकिन कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, जख्मी हो जाती है और आत्मा चली जाती है। कई लोगों को गोली लगती है 2-3, आत्मा जाती नहीं है, पर कई लोगों को एक गोली लगते ही आत्मा चली जाती है। अ, तो ऐसे तो मैं काफी सारे उदाहरण दे सकता हूँ। तो प्रश्न ये है कि आत्मा कब निकलती है? क्या उसको पीड़ा होती है तब निकलती है? अगर पीड़ा होती है तब निकलती है, तो मनुष्य जब रात को सोता है तो तब आत्मा निकल जाती है बिना पीड़ा के। ऐसे भी कई एग्जाम्पल्स हुए हैं। तो किस स्थिति में आत्मा शरीर से निकलती है, ये प्रश्न है। इसका कोई फिक्स्ड नॉर्म या रूल तो बना नहीं सकते। ये तो आप अपने एग्जाम्पल से ही समझ गए हैं। हाँ जी। अब इसमें बात यह है कि कहा जाता है कि जब आत्मा का अपना टाइम करेक्ट हो जाता है, तब आत्मा ने शरीर को छोड़ना है, और वो वेट करती है कि शरीर क्षीण हो। क्षीण मतलब होता है कि उसमें वीकनेस हो, इतनी वीकनेस हो कि वो आत्मा बड़े आराम से वहां से निकल सके। क्योंकि जब शरीर स्ट्रांग होता है तो आत्मा को पकड़ के रखता है, निकलने देता नहीं। तो उससे वक्त क्या होता है, फिर टसल होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद लिए कोई क्षीणता को पैदा करना पड़ता है। तो उसका मतलब ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो या तो उसका शरीर इतना क्षीण हो गया कि आत्मा निकल गई, और यह इतना क्षीण नहीं हुआ कि आत्मा ना निकले। अब वो एक गोली से क्षीण हो गया कि छह खा के भी क्षीण नहीं हुआ, ये तो शरीर शरीर के ऊपर अलग अलग है। हाँ। दूसरी बात यह है कि जब आयु है आत्मा निकलने की, तो वो आयु पर ही निकलेगी, उसके पहले जाएगी नहीं। अगर उसके भोग बाकी हैं इस शरीर के अंदर और उसकी आयु बाकी है, तो वो इस शरीर में ही रहेगी। चाहे वो मनुष्य कोमा में चले जाएगा तो 10 साल कोमा में पड़ा रहेगा, करेक्ट। लेकिन वो तो आत्मा छोड़ेगी नहीं उसको जब तक उसकी आयु नहीं होगी, और वो भोग कंप्लीट नहीं होंगे उसके, कर्मफल कंप्लीट नहीं होंगे उसके। या यूं भी कहा जाए कि जब तक उसको एक नई भूमि नहीं मिलेगी, जाने की नई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो कई बार ऐसे भी देखें एग्जाम्पल्स की, जिम में लोग जाते हैं एंड अच्छा बदन होता है, शरीर भी पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, और बस वहीं कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसमें शरीर क्षीण नहीं हुआ, पर हो सकता है कि उसकी नहीं हुआ आयु। ना, हुआ ना केतु जी। शरीर यूं क्षीण हुआ कि जो हार्ट है वो फेल हो गया। हार्ट में तो क्षीणता आ गई ना, बॉडी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर हाँ। जो हार्ट है, उस हार्ट की नर्व्स में, वेन्स के अंदर क्षीणता आ गई, वो हार्ट ब्लॉकेज में आ गया, अटैक में आ गया, फेलियर में आ गया। हो गया ना, क्षीणता तो हो गई ना अंदर से। कुछ ना कुछ तो, एक डिस्टरबेंस तो अंदर शरीर में हो गई ना, जिसके कारण आत्मा को एक रीजन मिल गया निकलने का। तो ये तो है नहीं कि बॉडी बहुत स्ट्रांग है तो क्षीणता नहीं होगी। अब ठीक है ना, वो जो जिन्होंने कहते हैं कि बड़े यंग लोग हैं और इनको वो कोविड की वैक्सीनेशन के बाद कितने सारे जो यंग यंग बच्चे खेलते कूदते मर गए हैं, स्पोर्ट्स करते करते, जिम करते करते। तो क्या हुआ है भाई, उनके अंदर तो वो एक चीज आ गई जिसने उनके हार्ट्स के अंदर, वेन्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। बॉडीली वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो बॉडी के अंदर अंदर क्रिएट से। कर दी है प्रॉब्लम, उसके कारण ही तो आत्मा ने उस बॉडी को क्षीण देख के बाहर निकल गई है। तो जैसे कई बार ऐसे भी स्थिति हुई है, कोविड की बात ले लीजिए, कि कई लोग भय से ही मर गए। हाँ, वो एक ही बात है, भाई भी तो फिर हार्ट को क्षीण कर देता है ना, हाँ। दिल को और हार्ट को क्षीण कर। इवेंचुअली जिनको भय से, डर से डेथ होती है, उनका हार्ट फेलियर ही तो होता है ना। हम्म। कॉज तो हार्ट फेलियर ही होता है ना। वो तो एक ही बात है ना कि क्षीण हो गए उनका, या उनका हार्ट पहले से ही इतना कमजोर है कि वो ले नहीं पाते इन चीजों। तो इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल तो हो गया भीष्म पितामह को, कि इतने सारे बाण लगे फिर भी वो जीवित रहे।
ठीक है। पीयूष तो जी, इतने सारे बाण बाण लगे थे तो बहुत पेन होता होगा। हाँ, या वो पेन हुआ होगा, उसके बाद फिर पेन में ही रहे तो वो पेन में ही थे। यू कैन से दैट ही वाज इन पेन। हम्म। पेन तो हुआ ही होगा। पर उसके बाद भी उन्होंने कृष्ण से सारी उससे सुना, अपना रूप कहा कि मेरे को दिखाइए, बातचीत अच्छे से कर रहे थे। ठीक बात है। वही कहते हैं ना, योगा करने से अपनी इंद्रियों पे काफी कंट्रोल हो जाता है। वो दर्द का भी एहसास नहीं होता होगा उनको इतना। हाँ, वही बात हो सकती। चलिए, अगर इस पर आगे कुछ प्रश्न आएंगे तो फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। जी जरूर। और कोई कुछ पूछेंगे? एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन टू आस्क? कहिए Oh, सीता जी। namaste, Piyush ji. Namaste, everyone. नमस्ते सीता जी। Uh, this question is related to what Ketu ji has just brought up, the topic of Atma leaving the body at will. So, again, probably I have no proof to say this, but Atma leaves the body every night when you go to sleep. Okay, it goes round the universe, travels around, and that's what we get as dreams. You know, scientifically, Sigmund Freud has something else to say. But I mean, spiritually, when we talk about this topic, it says Atma travels around the entire universe and comes back to you. The moment it fails to come back, it's a permanent sleep. Otherwise, every night or every time you sleep, whether it's night or the day, the Atma leaves the body and comes back. And why does it leave in the first place? Is it because it's restless? Even those who are regular practitioners of yogic rituals seem to have this phenomenon going on in their sleep. So, do we have any scriptural evidence to this? The I I have no I'm evidence. going to quote we have had previously also I've had a discussion on this. The मनोवैज्ञानिक science that we have, psychoanalysis, psychological science we have, it has described the man as 6 different types of activities or classifications of man. And one of the 6 has 3 different subdivisions. So you can say that there are 9 types of man that we have. And then it goes into Pragyanmay, which is Pragyanmay Kosh. Then it tells you that when a man is asleep, this is the part of the human intellect that travels and goes around and goes to other places or wherever it has to go. It is not the Atma. Atma is fueling it or empowering it. सो आत्मा की शक्ति तो उस मन के साथ है। जो मन जो है वो वन ऑफ द 9 टाइप्स ऑफ मन जो है, वो मन सारे के सारे यूनिवर्स में घूम फिर कर वापस आ जाता है। वो आत्मा की शक्ति से ट्रैवल करता है। लेकिन आत्मा नहीं है जो ट्रैवल कर रही है, ये मेंटल एक उसकी स्टेज है या स्ट्रेंथ है जिसको आत्मा पावर कर रही है, जो कि इस तरह से घूमने फिरने जा रहा है। अब मैं फिर कभी इन मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट उठा के 9 के 9 मनों पर बात कर लूंगा, पर मेरी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको। तो ये जो मन होते हैं अलग अलग टाइप के, ये मन है जिसमें से एक मन यूं है जो कि एक्चुअली उसको यूं समझा जा सकता है कि सोने की भी जरूरत नहीं है, एट दिस मोमेंट ऑल्सो आपका वो मन कहीं ना कहीं भटक रहा है। करेक्ट। जब सो जाएंगे तब वो अवेयरनेस उसकी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी उस मन की, क्योंकि बाकी के मन काम और शांत हो जाएंगे, इसलिए उसकी एक्टिविटी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। लेकिन वो मन तो इस वक्त भी भटक रहा है। आप चाहें इस वक्त भी तो आंख बंद करें, आपको लगेगा कि मैं तो चांद सूरज और जुपिटर और कहां कहां घूम के आ गया। वो मन तो आपका हर जगह हर वक्त भटकता ही रहता है, हर घूमता रहता है। तो ये आत्मा से पावर्ड जरूर है मन, बिकॉज बिना आत्मा के तो कोई चीज का पावर हो नहीं सकता।
लेकिन आत्मा जो है वो शरीर छोड़ के ट्रैवल नहीं करती। ठीक है सीता जी? Huh. Like, yes, a lot of what you're saying does connect the dots. But like when you say the soul is, मतलब आत्मा अलग है और mind अलग है. Mind तो whether you're asleep, like you said, whether you're sleeping or awake, your mind is always going around. You have no control over your mind unless you really are strong. But what is translated roughly as the subconscious, which is supposed to be equivalent of Atma in a spiritual science. Scientific science, psychoanalysts, say, like Sigmund Freud, for instance, has called it a subconscious. Because subconscious mind is always awake. It never sleeps. That is what goes around. But spiritually, but people are not called dead because the subconscious mind is going around, leaving the body. It can leave the body. But when the soul leaves the body, you call it dead. सीता जी, So they are two different things, right? subconscious mind is not Atma. Okay. Atma is totally separate, and subconscious mind is one of those minds. Now, in the Western literature, Western thought, Western science, they have divided mind into 4 different levels. So it is conscious mind, subconscious mind, unconscious mind, and superconscious mind. That is what the Western world has described it, which I told you that in the Yajurveda, we have it divided into 6, and one of the 6 has 3 more divisions. Those are all the different types of mind, including subconscious, unconscious, every type of mind has been discussed. तो वहां पर ये होता है कि जो मन है ना, ट्राई यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन नाउ। ये जो मन है ना, ये सीता जी प्राकृतिक वस्तु है। इट इज मेड आउट ऑफ द नेचर। इट इज Yes, मेड आउट it's ऑफ द, physiological. Yes, physiological and physical. Yes. ये हम नेचर की, प्रकृति की बनाई चीज है, जबकि आत्मा को प्रकृति नहीं बना सकती। आत्मा is a permanent thing that is not made, manufactured or killed by the prakriti. Whereas man is, when Atma is coming into a body, it borrows the man from the prakriti to work as a tool. तो जैसे उसको मन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, उसी तरह से वो शरीर के अंदर धारण करके वो मन को लेके आती है। अब क्योंकि ये प्राकृतिक वस्तु है मन, तो ये प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होकर प्राकृतिक सीमाओं में घूमती फिरती रहती है। अब आप मुझे ऐसा कोई भी नहीं बता सकते इंसान जो कि इवन इफ इट इज एन एस्ट्रोनॉट, जो ये बताएगा कि ये जो भी क्रिएशंस, जितने भी क्रिएशंस हैं, इसके भी बियॉन्ड मेरा मन चला गया। नहीं जा सकता। वो प्राकृतिक सीमाओं के अंदर ही रहेगा, और वो प्राकृतिक कार्य ही कर सकता है क्योंकि वो प्रकृति का मैन्युफैक्चर्ड है, उसको हमने बोरो किया है प्रकृति से। पर आत्मा प्रकृति से बोरोड चीज नहीं है। आत्मा एक परमानेंट अलग चीज है, जो कि जब शरीर धारण करती है तो वो प्रकृति से मन को बोरो करती है, जैसे प्रकृति से शरीर को बोरो करती है। हाथ पांव वगैरह सब तो प्रकृति से बोरो किए हुए हैं। तो ये कंफ्यूजन की सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आत्मा ही है, ये मत रखिए अपने अंदर। जी. कोई भी माइंड आत्मा नहीं है, माइंड अलग है, आत्मा अलग है। Okay. तो is it true that soul travels around? आत्मा travel करती है जब आप सोते हो? Is it नहीं, true? आत्मा इसीलिए कहीं जा बोलते नहीं हैं कि सकती जब सोते हो ना, आत्मा तो शरीर में ही है ना। नहीं, that's what I said. I mean, as long as it is there in the मन body, भटकता है। मन भटकता है. Okay. But they say you get right. They say आत्मा बाहर जाती है और घूम फिर के आती है. This is what I'm just quoting. That is not the truth. That cannot True. happen Yeah. like that. Okay. जब आत्मा Okay. शरीर छोड़ती है तो फिर वापस नहीं आती। जब शरीर Okay. छूट गया वो मर जाता है, बॉडी मर जाती है। This was my question. Ji, when you are सर मैं sleeping, it leaves and comes back. Only when it fails to come back, you call this person, the body, dead. Yes. It goes and comes back. This is what I heard. It doesn't go So and come back. I see.
That does not happen. Okay. Okay. That's the reason they say you should not, मतलब ऐसे हरी भरी में उठाओ मत किसी को, because the atma leaves, it stays out and comes back at will, and जल्दी जल्दी मत उठाओ and तब तो घबराए बहुत मत बार उठाओ. नहीं नहीं नहीं, तब तो बहुत आई बार नो. ऐसा हो गया होता सीता जी कि मेरे को आधी रात को मेरी वाइफ ने उठाया, आत्मा घूम रही थी, मैं उठा ही नहीं और मेरी आत्मा वापस ही नहीं आई. I mean I know it sounds very funny. I know it sounds very funny that because we don't have proof. That is why I started asking this question with the statement, I have no proof. नहीं I've not even an example नहीं, ये देखिए, to ये prove this वही, point. दिस इज बेसिकली दिस इज व्हाट अज्ञान है. दिस इज अज्ञान टू इक्वेट आत्मा विद मन. मन एक अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है. मन Absolutely. प्राकृतिक वस्तु है, आत्मा प्राकृतिक वस्तु नहीं है. तो अगर इसको एक समझेंगे तो ये अज्ञान है, और जब इसको एक समझेंगे तो हम गलती ही करेंगे. तो जब हम कहेंगे कि मन भटक रहा है तो कहेंगे आत्मा, मतलब आत्मा भी साथ भटक रही है. दैट इज बिकॉज ऑफ अज्ञान. ठीक है. Okay. Okay. मैं एक Thank you. चीज कहना चाहता हूँ पीयूष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और सहमत इसलिए हूँ कि अगर कोई सोता है रात को और हम लोग सिर्फ उसको छूते हैं तो वो मनुष्य जाग जाता है. तो आत्मा तो जाएगी नहीं कहीं, आत्मा तो शरीर में ही है. अगर आप बस वही ना, आपने जो उदाहरण दिया कि सिर्फ छूने से लगता है कि इसमें वो उठे नहीं तो चलिए आत्मा चली गई, पर आत्मा रहती है हमेशा. अब स्वप्न की बात हुई, अगर मैं स्वप्न देखता हूँ तो मेरा मन भटकता है, ठीक है ना. परंतु अगर मुझे ऐसा होता है कि रात को उठूं मैं पानी पीने के लिए, तो आत्मा तो वापस आएगी. तो आत्मा गई नहीं तो आएगी कैसे, ठीक है ना. तो पानी पीने का जो एक उदाहरण है, तो ये मन की बात हुई आती है कि ये तो शारीरिक रिक्वायरमेंट है कि रात को मुझे पानी की इच्छा हुई तो पानी एक गिलास या एक घूंट पानी पी लूं. तो इसलिए बुद्धि, इसमें आत्मा तो रहती ही है हमेशा शरीर में. अगली बार केतु जी जरा ट्राई करिए एक्सपेरिमेंट करने को, कि शरीर को आत्मा कहती है तू पानी पी ले, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ. राइट. मैं तो 1-2 घंटे बाद और घूम के आती हूँ, तो पानी पी के फिर सो जा. तो आत्मा बोलेगी मेरी एक अपॉइंटमेंट है कहीं जुपिटर प्लैनेट में या सैटर्न प्लैनेट में, और किसी और आत्माओं के साथ मेरी मीटिंग है, तो तू उठना नहीं तक. ये दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अज्ञान. अज्ञान किस चीज का? अज्ञान इस चीज का कि हम प्राकृतिक वस्तु को, नित्य वस्तु को अनित्य समझते हैं और अनित्य को नित्य समझते हैं. एग्जैक्टली हो गया ना वही प्राकृतिक, एक क्लासिक एग्जांपल हो गया अज्ञान का, कि हम मन और आत्मा को एक ही समझ रहे हैं. तो फिर कहेंगे शरीर और आत्मा भी तो एक ही है ना. यही तो मुश्किल है ना, क्योंकि मन भी तो प्राकृतिक वस्तु है. हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, वो भी तो शरीर ही है ना, एक तरह का. एक सूक्ष्म है लेकिन शरीर है. तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि very good, Piyush ji. I mean, what I asked the Agnan question, this we have answered it totally, completely. Thank I you, mean, Jyoti ji. absolutely. I mean, I'm like actually laughing about the whole thing. I mean, it is a simple thing. Atma is a soul which is there, where a person, if that Atma is gone, is called dead. And if it is there, he's achet. इस चेतना है, नहीं तो वो अचेत हो गया. So Atma can't travel. The minute Atma leaves the body is dead. It can't come back. That's a simple, I mean, for a layman, it is just simple that way. That's what I feel. But what I mean, the way Piyush ji explained it, it's fantastic. The way he put it across with the conscious mind and all. What travels is your mind that is traveling. Yes. Atma can't leave the body. Atma has to be into the body. If Atma travels every night, it can't come back. The minute Atma leaves it, that's what they say. The minute Atma leaves your body, you're dead. Yes. So there's no two ways about thing. There's no science, modern science or ancient wisdom to be thought about. It's a simple process. Body and soul are two absolute important things of life.
The body and soul has to be together. The minute the soul leaves the body, it means the body is dead. Correct. That's it. And mind is part of the body. Exactly. So it is Exactly. it is a minute body, so to say. Yes. Yes. And the subconscious can't be a soul at all. It is part of the body. Soul is a complete different identity in itself. Yes. Everything like what you said, Prakritik, is exactly everything connected, the man and everything is to the body and not to your Atma at all. Thank Your you, Jyoti Atma ji. is a complete different identity of yours. Correct. Yes, The वीना minute, जी आप क्या कहेंगी? वीना जी yeah, पूछिए. thank you. वीना जी was raising her finger. वीना जी पूछिए, क्या पूछे? वीना जी का पूछना. वीना जी आप पूछिए पहले. सर मैं ये कह हाँ हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि मैंने जो हमारे सिद्ध पुरुष थे पहले, ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष, उनमें ये चीज सुनी जाती थी कि वो ऐसे करते थे, ऐसे होता था। और मैंने साईं चरित्र पढ़ती हूँ तो उसमें भी मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है, देखा तो नहीं है, पढ़ा है कि जब साईं बाबा एक बार ऐसे जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी बॉडी उठाना मत, यही पड़ी रहने दो, और वो चले जाते हैं और पता नहीं कहाँ जाके क्या करके आते हैं, उनकी सारी आंतें सब बाहर निकल आती हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं अगली बार आपको वो लाइनें पढ़ के सुना दूंगी। और फिर बाद में वो आके उसमें फिर से समा जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, मतलब बोल पढ़ते हैं, और वीना जी जिसको ठीक करने मुझे गए थे मत उसको भी सुनाइएगा. कराते। तो ये वीना सब जी ऐसी मुझे मत होती है। सुनाइएगा. ये सब कहानियां हैं, लोगों की बताई हुई प्रपंच बातें, अपने आप को ग्रेट बताने के तरीके. छोड़ दीजिए इनको. जहां तक ज्ञान का सवाल है, वहां ज्ञान का ही प्राप्त करिए. इन बातों को, कहानियों को, इन पर ध्यान भी मत दीजिए. ये करेक्ट। सब वही कहानियां हैं कि मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं हाथ उठाता हूं तो मेरे हाथ में सोना आ जाता है. कहीं से तो सोना मैन्युफैक्चर होता है ना, हाथ में कैसे आ जाता है? ये सब छोड़ दीजिए, ये बातों को पर ध्यान मत दिया करिए. जो दुनिया वाले कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ओके, लेट देम बी हैप्पी. उसमें अपना अपना वक्त, अपना इंटेलिजेंस को उसमें मत लगाइए, मत लगाइए. नहीं पीयूष जी, ऐसे ही हमारे जो है काली देवी का मंदिर है पटियाला में। तो मंदिर में जो है एक को महंत वो क्या बना देते हैं, जो भी उसको मानते हैं, तो उसकी जो है डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसको बैठा के पूरा भ्रमण पटियाला में श्रद्धा के लिए लोगों हाथ जोड़ते दिख करा गया। उसके बाद उसको चंडीगढ़ मनसा देवी में समाधि दी गई, बैठा के उसको, मतलब समाधि दी गई। इज दिस करेक्ट थिंग? नहीं नहीं, जाने दीजिए, छोड़िए, छोड़िए. ये तो उसकी बॉडी के साथ बहुत बॉडी ही। के साथ जिसको जो करना है करने दीजिए. कोई लोग कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं. छोड़ दीजिए इन बातों को, छोड़ दीजिए. इंदिरा जी क्या पूछेंगी आप? पीयूष जी, मेरे को एक मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई मेरे हस्बैंड की डेथ से पहले। तो वो एक मीडियम से उस अपने हस्बैंड से बात करती है। तो उसमें मेरे को उसने मुझे बोला कि वो मेरे हस्बैंड और तुम्हारे हस्बैंड दोनों ऊपर मिलते हैं, और पर बहुत बार नहीं मिलते हैं। उसने उसके हस्बैंड ने उसको बोला, उसके हस्बैंड का नाम भी पीयूष था, तो वो बोला कि पीयूष ने बोला है कि मैं मिलता हूँ जीतू से, पर इतना नहीं मिलते हम लोग, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कभी कभी मिलते हैं। तो ये क्या हो सकता है? ये जो जितने लोग आत्माओं को मीडिया से बुला के बातें करते हैं, वो सब अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही बातें कर रहे होते हैं. ये उनका अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो उनके अपने एक माइंड को दूसरा माइंड आंसर कर रहा है, जवाब दे रहा है. और वो वही जवाब दे रहा है जो माइंड सुनना चाहता है, जो माइंड को हजम होता है, या जो माइंड को लगता है कि तार्किक है, मैं सुन सकता हूं. अब मुझे कोई भी आत्मा कभी भी किसी के पास आके कोई बात नहीं करती, नहीं करती. ये आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको ये बताता है. अब आप कहेंगे कि मेरे को मेरे फादर की ब्लेसिंग है. आशीर्वाद और ब्लेसिंग हो सकते हैं. वो तो उन्होंने जिंदा, जब उनके पास शरीर था, उन्होंने आपको ब्लेसिंग दे दिए थे. वो ब्लेसिंग चल रही है, वो चलती जा रही हैं. ये नहीं होता है कि अब वो फिर से आ जाएगी आत्मा की, भाई 10 साल पहले ब्लेसिंग दी थी, अब तेरे को मैं दे रहा हूँ,
तो आत्मा चल के आ गई और उसने आपको ब्लेस, ऐसा तो नहीं होता ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आत्मा ऊपर जाके बहुत बिजी है तो पूछना चाहिए था ना, कौन सा बिजनेस कर रहे हो भाई ऊपर। और जब मिलते हो तो क्या करते हो, एक पैग उठा के चीयर्स करते हो, क्या करते हो बैठ के। ये थोड़ी ऐसे थोड़ी हो सकता, अरे आत्मा तो किसी और शरीर में जन्म ले लिया ना उसने। हाँ, आत्माएं तो शरीर छोड़ती हैं तो किसी दूसरे शरीर में जाके जन्म ले लेती हैं। उनको ऐसे थोड़ी ना कि घूमती फिरती रहती है ऊपर जाके और मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं। तो थोड़ी ना हो सकता है। ये these are all subconscious stories that we build ourselves to make ourselves feel happy and content. इनके पीछे कोई तर्क नहीं है। यू कैनॉट प्रूव देम करेक्ट एवर। पीयूष जी, एक बात और मेरे को जस्ट रियली ट्रबलिंग मी सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मेरे हस्बैंड लोग 5 भाई हैं। जो सबसे बड़े हैं वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। सेकंड मेरे हस्बैंड है जो पीएचडी करके फिजिक्स किया। और फोर्थ है वो इंजीनियर है। फिफ्थ है जो डॉक्टर है। जो थर्ड है हम लोग के फैमिली में, वो छुटपन से ही वॉज डिफरेंट। तो मेरे को और बहुत ही बुरी हालत में मरे हैं। He was found once, so I took him to the hospital like that. He was drenched in his own urine and whiskey on his bed. And I shifted him to the hospital in the ICU and was there for a month. And I had gone to USA, so until I came back, I said he has to be in the hospital. He himself transferred himself to the ICU because he was getting better attention there. That's another story. But he died. He was very intelligent. He did pharmacology and he was very intelligent. Well-read person, well-read, खूब पढ़े थे, किताबें खूब अच्छी अच्छी पढ़ते थे. But finally he was always drunk and he died in his urine on the bed and was cremated by his maid and her husband. कोई था ही नहीं उनके पास. Now I was saying कि ये 5 भाइयों में से एक आत्मा ऐसी कैसी आती है पेरेंट्स के पास नहीं जो सारा बर्बाद कर देती नहीं है. देखिए, माय मदर, ये उसके आई वाज, संस्कार है ना। ये उसके संस्कार है ना। और उसके संस्कार हैं, उसके कर्म के भोग हैं, कर्म का फल है जो उसको भुगतना है। अब उसको एक ऐसी पेरेंटेज मिल जाती है जहां उसको कुछ आराम, कुछ ट्रेनिंग, कुछ एजुकेशन मिलने वाली है। सो ही हैज एन अपॉर्चुनिटी टू पिक एंड सेलेक्ट अ बेटर लाइफ। बट व्हाट डज ही सेलेक्ट? ही सेलेक्ट्स अल्कोहल। यस. ठीक है ना। तो ये उसकी अपनी चॉइस है ना। ये उसका संस्कार है ना जो उसको संस्कार लीड कर रहे हैं इस तरफ। तो वो संस्कार ने उसको जिस तरह से जन्म दिया था, जन्म के समय जो संस्कार थे, जिंदगी जो मिली, उससे वो अपने संस्कारों को इम्प्रूव कर सकते थे। उसने वो नहीं उसने किया. इम्प्रूव करने की जगह और भी खराब कर दिया, और खराबी करके ही बुरा संस्कार लेके चले गए। तो ये जो था, एक तो उनका अपना कर्म का भोग है। दूसरा, उन्होंने अपने कर्म भी उसी तरह किए जैसे कि जो बुरे थे, अच्छे नहीं थे। और हम्म. फिर वो अपने संस्कारों के कारण दबे हुए थे तो उन्होंने और भी कुसंस्कार अपने ऊपर डाल दिए। हम्म. तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू हिम एज अ केस स्टडी। एज अ केस स्टडी। हाँ, मेरे फिर, बट ये तो उनकी लाइफ और उनका ये है. बट द कॉन्सिक्वेंस वाज that he, because he was gambling also, he lost everything. And to protect him from going to jail, my father-in-law and mother-in-law had to vacate their 5 bedroom house in Bombay, with servants, 2 cars, drivers. And my mother-in-law, they had to move to a very small town where she had to restart cooking all over again at the age of 70. See, this was the consequence. And I said, ये connection मेरे को समझ में नहीं आया. वही कि वही why did कर्म my फल और mother-in-law भोग। have to suffer? वही कर्म फल और भोग। हर कर्म फल की एक सीमा होती है ना। हाँ. इतने दिनों तक आपकी सीमा ने आपको 5 स्टार घर में रखा है। इस सीमा के बाद ये कर्म फल पूरे हो जाते हैं। अब वो भोग वाले कर्म फल फिर शुरू हो जाते हैं। यही तो करेक्ट, कर्म वो फल है सही ना। है।
कर्म फल भी है और भोग भी है। यही तो चीज है जो हमको समझ में, हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ में सिर्फ ये होता है कि हम उस समय कौन सा अच्छा एक्शन लें, कौन सा नहीं लें। जो पुत्र प्राप्त होते हैं, जो मेरे को मेरा बेटा मिला है, आपको अपने बच्चे मिले, या मेरे माँ बाप को मैं मिलाऊं, वो भी तो कर्म और कर्म फल से मिले हैं ना। हम्म। वो भी तो किसी ना किसी, कोई ना कोई भूमि तैयार थी, कोई ना कोई कर्म फल तैयार था, तो मिले थे ना हमको। तो अगर हमको भोग लिखा था तो बाकी बच्चों ने तो बहुत आराम दिया, एक बच्चा तकलीफ देने वाला भी हो गया, क्योंकि वो भोग भी लिखा था ना, कर्म फल। So she had to go through at the age of 70 this. That was it's bothering me. कि what was it, her karam फल, or it was the consequence of कुछ repayment लेना देना वगैरह. वो तो कर्म फल ही है सारे, कर्म फल और भोग, यही है, रेमंड यही भाई है। का क्या, एक ही लड़का? हाँ, केतु जी क्या कहेंगे आप? मैं दो एग्जाम्पल, उदाहरण उदाहरण देने वाला हूँ वेरी क्विकली। कि एक इंडस्ट्रियल फैमिली है भारत में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उसने बहुत बहुत कमा के बहुत विशाल एम्पायर बना खड़ा कर दिया था, और फिर उसने अमुक साल के बाद अपने लड़के को सौंप दिया, हाँ, सिंघानिया। सिंगानिया। तो उसने बाद उसने लड़के ने उसके बाप को ही निकाल दिया। बिल्कुल, यही तो है ना, भोग और कर्म फल। भोग और कर्म फल, कुपात्र को दान देना। देखिए, हाँ, राइट। जो पात्र नहीं कुपात्र है दान। उसको आपने सब कुछ दान दे दिया, और वो हम्म। कुपात्र था तो उसने आप ही को बर्बाद कर दिया। अब कहोगे क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया, देखा नहीं, ढाला नहीं? अब देखिए, यही होता है ना। तो ये पुत्र हाँ, मोह होता है ना. यही है ना। पुत्र मोह समझ लीजिए। तो इसी चर्चा हो रही है, तो रश्मि हैज सजेस्टेड समथिंग कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ। रश्मि बैठी हुई पास में, वो कह रही थी कि जैसे कोई मनुष्य स्नेक और लैडर खेलता है और ऊपर 99 तक पहुंच जाता है, तो इट ड्रॉप्स टू 40। सांप काट के नीचे। ठीक कहा आपने, ये स्नेक्स एंड लैडर ही है सारा। यस, ये कार्मिक सारा रेस। स्नेक्स एंड लैडर है। कब कर्म का फल पकड़ लेगा ना, पता नहीं चलता है, कि ऊपर वो से कहाँ नीचे। जाके 99 में पकड़ेगा और नीचे 30 पे लाके ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप फिर कर आप देगा। शुरू हो जाओगे दोबारा। Yes. बिल्कुल यही, वेरी यही आज होता है एग्जैक्टली। आज का पीयूष जी, सेशन जब बहुत खराब। ऐसी मृत्यु होती है तो फिर कैसा जन्म होता है? ओहो। पशु का जन्म, हम्म। पशु का जन्म, अच्छा, जानवरों अच्छा। का जन्म। अब आप ऐसे पशुओं को जानते हैं, या आपने देखा है या जानते हैं, जो अपनी गंदगी में ही बैठे रहते हैं, हाँ, अपनी गंदगी में जीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, वही सुअर करते हैं। सुअर लोग, पिग्स पिग्स. बहुत बहुत जानवर होते हैं ऐसे। तो वही उसी योनि में जन्म होने वाला है। हाँ जी, और कोई वेरी कुछ सैड, पूछेंगे? वेरी एनी लास्ट सैड। मोमेंट, ये कोई थॉट्स? ये क्लोजर तो वेरी डिस्टर्बिंग. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा ही है। तभी तो अपने कर्मों को वॉच करो भाई। इसलिए तो कहा हाँ. है कि जो मन का सोच है, मन के कर्म है, उसको वॉच करो, उसको वॉच करो, ताकि कर्म फल बुरे ना मिले। यही तो सारा सारा पढ़ाई हो रही है ना हमारी इतने तभी दिन। तो पीयूष जी कहते हैं आत्म मंथन करो रोज अपने आप पे। हाँ बिल्कुल, रोज करो, पता चल जाएगा। हाँ जी, थोड़ा एनीबडी थोड़ा। एल्स हैज टू आस्क एनीथिंग फॉर लास्ट मोमेंट हाँ. बिफोर वी हाँ लीव? जी, मैं हाँ, पूछूंगी. एनी जी आप पूछिए, नहीं एनी जी ने। हाँ, एनी नहीं, जी। पहले वीना जी पूछ लें क्या कह रही। अच्छा, वीना जी आप पहले पूछिए। हाँ, वीना जी आप पहले पूछिए। सर, मेरा प्रश्न तो बस ऐसा ही था, थोड़ा बहुत आपके बताने पर पता चल भी गया मुझे कि मेरी मम्मी उन्हीं 9 बहन भाई थे. 8 बहन भाई बहुत खुश जिंदगी जी के गए, पर हमारी मम्मा को अपनी जिंदगी से हमेशा गिला ही रहा. भी हर चीज में वो यही कहते थे कि मेरे पास मेरे पिता ने कैसे किया मेरे साथ. सबको बिजनेसमैन के घर में भेजा, सबको अच्छे परिवार में, मेरे को जॉब वाले में भेजा. फिर हम आगे को 7 बहन भाई हो गए. हम सब बहुत पढ़े लिखे, सबने मास्टर्स की. बहुत अच्छे से मम्मी ने पढ़ाया, अपना हर कर्म अच्छा किया. मतलब वो जितनी मेहनत कर सकते थे लाइफ में उतनी मेहनत की. 8 पास आए थे, और वो टीचर ट्रेनिंग तक पहुंच कर और टीचर बने, और डीएवी स्कूल में प्रिंसिपल रिटायर हुए. मतलब उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की.
पर उनको एंड तक यही गिला रहा कि भगवान ने मेरा जीवन ऐसा क्यों था और मेरे 8 बहन भाइयों का इतना अच्छा क्यों था। तो हम कहते थे मम्मा कोई बात नहीं, हम भी तो सब अच्छे मिले ना आपको। तो ये मतलब वो ये लेकर गम साथ में ही चली गई ये कि उनके भी मेरे मानसिक को। कर्म हैं बीना जी। उनको अपने मन के अंदर से अपने चिंतन को ठीक करना चाहिए था, इम्प्रूव और करेक्ट करना चाहिए था। ये उनके मानसिक चिंतन है। क्योंकि ये उनको इन गिला करने की जगह थैंक्स करने में ज्यादा कंसंट्रेट करती, तो उनको पता चलता कि मुझको इतना कुछ दिया परमात्मा ने कि कोई अंत ही नहीं है उसका। सही तो बात। अगर अगर कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन पर ध्यान लगाओगे, अगर थैंक्स कर रहे हो तो ब्लेसिंग्स पे ध्यान लगाओगे। बस यही फर्क है। इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। इन्हीं जी बस आप ये बताइए। उनके जाने के बाद मेरे को बहुत अच्छे, मतलब मैं समझाती तो बहुत थी, उनका हर दिल का राज मेरे पास होता था और मेरे समझाने का हमेशा यही तरीका होता था कि मम्मी ये सब कुछ नहीं है, आप ये सोचो ना कि ये कितना अच्छा है, आपके बच्चे कितने अच्छे, आपकी बेटियां कितने अच्छे घरों में है, आपकी हर फैमिली अच्छी है। तो वो कहते थे पर मेरे को तो भगवान ने कुछ नहीं दिया ना, इतने ऐसे बड़े जो घर में पैदा होकर। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहती हैं ना औरतें, हमारे यहाँ अमेरिका कनाडा वगैरह में, वो 70 साल में भी कंप्लेन करके एक और शादी कर लेती हैं। सही बात है। नहीं, ऐसा वो कहती है भाई बहुत हो गया, आई एम डंपिंग दिस गाय एंड आई एम गेटिंग मैरिड अगेन। वो 70 साल की उम्र में शादी कर रही होती है, करके वो छोड़ दिए, जोक सा जोक। सर उनकी उनकी तीन मम्मा की 3 सिस्टर्स आपके पास ही रहती हैं कैलगरी में। अच्छा ठीक है। कनाडा ही बैठी हुई हैं उनकी सिस्टर्स। हाँ ये नहीं, जी। पर हमारे संस्कार, हमारे हमारे हम लोगों के संस्कार अलग होते हैं ना। हमारे संस्कार अलग हाँ से। जी। हाँ इन्हीं जी, आप हम्म। क्या कहेंगी, पूछिए। ईश्वर के लिए कहते हैं ना कि नजर भी रखे समा आते भी, वो जान लेता है नियते भी, जो खाना है लाशऊर में जगमगा रहा है। तो अ, जैसे यात्रा पे जाते हैं गुनाह अपने माफ करवाने के लिए, अलग अलग यात्रा है। और ऐसे हम लोग क्या यहाँ हज पे उम्रा पे जाते हैं। तो अ, अगर जिनके पास सहूलत नहीं है कि वो नहीं जा सकता, पैसे नहीं है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब है वो उसको परमात्मा नहीं मिलेगा और उसके गुनाह भी माफ नहीं होंगे। क्योंकि वो तो हर जगह है ना इस शेर के हिसाब से भी, कि वो नजर भी रख रहा है, समाते भी है, और लाशऊर में भी है। देखो तो फिर बेटा, ये हम लोगों ने ये चीजें, क्या है इससे मुझे देखो समझ में बेटा, नहीं। गुनाह माफ तो कभी होता ही नहीं। कोई भी कर्म जो है वो माफ नहीं होता, वो कर्म फल काट के ही पूरा होगा। बिल्कुल। उसमें कोई माफी हो ही नहीं सकती। ये जो लोगों ने अब हमारे यहाँ जैसे तीर्थ बनाए हुए हैं, तुम्हारे यहाँ हज बनी हुई है, ये जो होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि मनुष्य उन जगहों में जाके अपने आप को करेक्ट करे। उसको लगे कि मैं जिस जिंदगी को जी रहा हूं, जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, ताकि मुझको यहाँ से कोई ज्ञान मिले। अब वो ज्ञान लाने की जगह वहां से एक पेड़ा लेकर आ जाता है घर और कहता है मैं बड़ा खुश हूं, वहां घूम के आया हूं। तो टूरिज्म भी ठीक है, तुम टूरिस्ट की तरह जा रहे हो, घूम फिर के आ रहे हो, इट्स ओके। आई मीन इकोनॉमी को अच्छा कर रहे हो तुम, बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि मनुष्य के अंदर आत्मा का ज्ञान जागे और वो अपने कर्मों पर ध्यान लगाए और अपने कर्मों को सुधारे। इसके सिवा इसका और कोई पर्पस नहीं है। ये दूसरी बात है कि इसको बिजनेस बना दिया गया और बिजनेस बना के प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जो आदमी, तुमने प्रश्न जो पूछा, क्वेश्चन जो पूछा है कि जिसके अंदर ये सहूलियत नहीं है, या उस वो इस चीज को नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इनफ दौलत या पैसे नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए तो बड़ी सिंपल बात है कि अपने अंदर से ही उसके परमात्मा ये ज्ञान दे सकता है कि भाई अपने कर्मों को सुधारो। खत्म है बात, वही तो हो गई उसका, उसकी हज भी वही हो गई और उसका तीरथ भी वही हो गया। उसको कहीं कहीं जाकर ही करना, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। अब पता नहीं, हर जगह कहा जाता है कि तीरथ तो अपने माँ बाप के चरणों में होता है। हम्म। तो जब ये कहा जाता है ये अपने गुरु के चरणों में होता है, तो उसका तो मतलब वही हो गया ना कि भी ज्ञान तो आपको यहाँ भी मिल सकता है, आपको इतनी दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये दूर जाने का जो शौक होता है ना, उसमें बहुत सारा तो दिखावा होता है, शो ऑफ। फिर वही होता है कि राजसिक श्रद्धा की बात आ जाती है। जब शो ऑफ होता है तो उसमें तो फिर कोई सात्विकता रही नहीं। लेकिन जिनमें जो सात्विक भी होते हैं, सात्विक भी लोग जाते ही हैं ना, करते ही हैं।
तो जिनमें सात्विकता होती है वो आके शो ऑफ नहीं करते कभी भी। वो तीर्थ भी करते हैं, कहीं जाते भी हैं, तो वो परमात्मा का रस मिलता है उनको, उनको ज्ञान मिलता है, उनको वो चीज अंदर फीलिंग आती है और वो उससे खुश होके आते हैं और वो खुश रहते हैं। तो ये वही बात है ना, किसके अंदर कैसी श्रद्धा है वो डिपेंड करता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कहीं जाकर ही ज्ञान मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ ये मतलब हम लोग क्या यहाँ पे ये कहा जाता है ना कि खुदा सऊदी अरब में है। तो मतलब खुदा सऊदी अरब में पूरी दुनिया में नहीं है, तो फिर हम लोग बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम फिर तभी वो तो क्यों बाकी करें? जगहों में बैठ के गुनाह करते रहते हैं हाँ। ना। और फिर ये कि देखे ना, इतने लोग हैं, अब हज जितना महंगा हो गया, तो बहुत सारे लोग हैं, हज इतना ज्यादा महंगा हो गया कि एक मतलब लड़की की शादी हो सकती है, उसको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, और वो मेरे ख्याल से 1-2 साल बैठ के पूरे घर में अपने आराम से खा सकती है, उसके घर में अगर राशन भर दिया जाए। तो ये मेरे नजदीक ये इबादत ज्यादा है, मैं बजाय इसकी कि वहां पे जाके हम खुदा को ढूंढें। वो हमारे अंदर है। तभी तो एक बार केतु जी ने बताया था ना कि वो जहां पर बहुत सारी लड़कियों की शादी की जाती है वहां जाके लोग डोनेट करते हैं कि हमारी तरफ से 2 3 4 10 शादियां करवा दीजिए। तो ये तो मतलब उस तीरथ से ज्यादा अच्छा तीरथ है ये, बहुत क्योंकि ये अच्छा। बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं आप। बिल्कुल। इस कर्म का आपको अच्छा कर्म फल मिलेगा। आप अगर ट्रैवल करके जाते हो कहीं पर कुछ करने के लिए तो उसका तो आपको इंडिविजुअल कर्म फल मिलेगा। बिल्कुल। जबकि यहां पर जब आप जाते हो, इतनी लड़कियों की आप शादी करवा रहे हो, तो वहां पर तो आपको कलेक्टिव कर्म फल बहुत अच्छा मिलेगा। ये तो मनुष्य की सोच की प्रॉब्लम है ना, सारी की सारी सोच की ही प्रॉब्लम है ना। जो पर्पस है वो पर्पस तो मनुष्य भूल चुका। उस पर्पस को भूल कर सारा कुछ ही शो ऑफ हो गया और उसमें फैशन हो गया। पब्लिकली एक वो करने की हो गई बात, हम जी 4 जगह तीर्थ करके आए हैं। क्या मिला आपको तीर्थ करके, ये बताइए, क्या मिला आपको? या तो आपने कह लिया कि हमको परमात्मा के दर्शन हो गए और हम सब कुछ, हमारी सोच बदल गई, अब सब कुछ छोड़ दिया हमने। वो तो आप करते नहीं हो। जब वहां पर जाके आपको पंडित बोलता है कि कोई प्यारी चीज छोड़ दो, तो आप कहते हो हमने करेला छोड़ दिया। मतलब ये तो है नहीं कि आपने बुरे काम छोड़ दिए हो, या कहो कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा जिंदगी में कभी। तो नहीं, ये हम सारा लोग भी। कुछ दिखावा 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 ही है ना सारा कुछ, कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं। कहिए प्रेम जी। मैंने कहा हम लोग भी हर महीने विकलांग केंद्र में किसी ना किसी की टांग टूट नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो वो लगवाते हैं। और साल में एक बार फिर वो जो ये शादियां होती हैं वो भी करते हैं, हाँ ठीक ताकि है ना। वही मतलब वो आप गरीबों पे खर्च करो ना। नहीं, अपने पे तो जिनको सारे जिनकी करते हैं। जरूरत है, जिनको भी जरूरत है उस जरूरतमंदों को दो। जरूरतमंद को आप दो। जरूरतमंदों को दो। बिल्कुल ठीक असली बात। सेवा और असली पूजा यही है। हाँ यही इस सिर्फ महीने देखिए, जुलाई मानव के सेवा, पूरे मनुष्य जुलाई की के पूरा सेवा, महीना प्रकृति हमें। की सेवा, यही तो कहा है ना। हाँ। हाँ, जुलाई का पूरा महीना हमें सत्संग वालों ने बोला कि एक एक महीने की कमाई आप गरीबों पे खर्चो। हमने झुग्गी झोपड़ियां वाले ढूंढ ढूंढ के तो सबको पैसे दिए, खाना दिया, थोड़ा राशन दिया और कपड़े दिए। हाँ ठीक है ना। पूरा महीना किया ठीक है। सबने हाँ मिलके। हाँ केतु जी। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुनाह माफ नहीं होता। हमें कर्मों का फल तो बंदे भोगना तुझे भोगना पड़ता है, पड़ेगा। भोगना ही पड़ता है। परंतु भारत में एक अंधविश्वास ये भी है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ अंधविश्वास है, कि कहते हैं कि भाई तुम जो भी करो, जितना भी गुनाह करो, तुम गंगा जी में नहा लो तो सब पाप धुल जाएंगे। कुछ नहीं धुल होता। जाएंगे। तो ये तो अज्ञानता की बात हुई। दिस इज नहीं, खून खून स्टूपिड। करो और हरिद्वार चले जाओ। नहीं तो यही तो प्रॉब्लम है ना कि वो जज के सामने जाके बोलता है 100 खून किए, तो क्या हुआ, हर बार गंगा जी में डुबकी मार ली थी ना, हाँ, तो पूछो। मुझको माफी मिल गई, अब आप कैसे सजा दे सकते हो? ये यही तो प्रॉब्लम है ना, कि ऐसे थोड़ी इंसान जो होता है। है वो अपने इस बहाने से अपने दिल को बहलाने के लिए ये काम करता है और फिर दोबारा गुनाह करना शुरू कर देता है। हाँ। यही तो गलती है ना, प्रॉब्लम तो यही है ना सारी। ऐसा तो है नहीं कि चलिए आपने गंगा में डुबकी मारी और डुबकी से आप ये सीख गए कि मुझे कोई गलत काम अब जिंदगी में नहीं करना, हाँ, मैं या तो प्रॉमिस प्यूरिफाई हो करो। गया, मेरी आत्मा भी प्योर हो गई। पर वो तो होता नहीं है। वो हो जाए तो बड़ा अच्छा है। पर्पस तो वही है ना, पर्पस तो वही है ना।
उसमें शरीर धुल जाता है, आत्मा नहीं धुलती। धोना तो चाहिए ना, लेकिन धुलती नहीं है। चलिए ठीक है, फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। ठीक चलिए, है आप लोगों को अगले ठीक है। सैटरडे तक अपने अपने पाप पुण्य धोइए। हिसाब लगा के कर्मों को रखना। ठीक करिए, हाँ। कर्मों को सुधारिए। आज का फिर भी कोई सेशन क्वेश्चंस सोने से होंगे तो फिर पहले ले लूंगा। सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करो। हाँ, चलिए, ओके, अपना अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हैव ए गुड वीक सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सबको। सबको। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते।